सोहेल भाई, पाकिस्तान ने फाइनली अपना फैसला सुना दिया है। एक्सपेक्ट किया जा रहा था फ्राइडे एंड देन मंडे, बट कल ही ये फैसला सामने आ गया और ट्वीट किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, पीसीबी की तरफ से नहीं। बताइएगा इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, या जैसे कहा जा रहा है ना, अब तो कभी कभी वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट्स के तबसरे और तज्जिए बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। कभी उसमें थ्रेट भी है, कभी उसमें डरावा भी है, कभी उसमें मलाल भी है, कभी उसमें ये भी है कि हमें भी यही करना चाहिए था। सो क्या कुछ हो सकता है अब आने वाले दिनों में? और आईसीसी की तरफ से जो एक बयान आया है उसकी तफसील भी हमसे शेयर कीजिए। जी अब्दुल्ला, इस हवाले से खासी इम्प्लीकेशंस हैं। इस हवाले से राशिद भाई ने कल भी बात की है और आज भी डेफिनेटली इस शो में भी वो बात करेंगे कि कितनी इम्प्लीकेशंस इसके ऊपर हो सकती है। ये कोई एक सादा सा फैसला नहीं है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे पूरी ग्लोबल क्रिकेट के ऊपर। और आगे आने वाले जो दिन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो गया, बल्कि कहानी जो है वो शुरू ही अब हुई है, क्योंकि इस तरह का बोल्ड फैसला किसी की तवक्को नहीं थी कि किया जाएगा। और आईसीसी ने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी की है और उसमें भी उसने इस खदशे का इजहार किया है कि जो ग्लोबल क्रिकेट है उसके ऊपर, इसका जो निज़ाम है उसके ऊपर इस फैसले के पाकिस्तान हुकूमत के उसके बड़े होंगे और उसका बेनिफिशरी खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि वो बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को माली तौर पर इसका नुकसान हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले इस यहाँ पर आपको ज्वाइन करने से पहले मैं आ रहा था, तो वहाँ पर एक बड़ा मोतबर अदारा समझा जाता है इंडिया का, उसने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है आईसीसी के सोर्सेज के हवाले से, जिसमें उन्होंने उनकी गुफ्तगू को कोट किया नाम लिए बगैर। और उस रिपोर्ट को तमाम इंडियन आउटलेट्स ने अपनी हेडलाइंस बनाया हुआ और उसमें यह कहा गया है कि आज एक हंगामी इजलास होने जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी, आईसीसी की बोर्ड मीटिंग ही, और उस बोर्ड मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इजाज़त देनी चाहिए इस इवेंट में शिरकत के लिए, या इसके ऊपर कौन सी सैंक्शंस हैं जो लागू की जा सकती हैं। और उसमें कई एक चीज़ें, एक तो एक फैसला है कि जी वर्चुअल इजलास में आज फैसला किया जाएगा पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने देनी चाहिए। इसके साथ साथ माली तौर पर जुर्माना करने की भी है। ये भी कहा जा सकता है कि ब्रॉडकास्टर का जितना नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बियर करेगा। इसके साथ साथ जो टॉप मेंबर्स ममालिक हैं वो भी ये कह सकते हैं कि हम आइंदा जो पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ हैं वो नहीं खेलेंगे। और एक तो और सबसे मज़ाक़ा खेज़ चीज़ जो उस रिपोर्ट में शाया की गई है वो ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली, जो टॉप मेंबर्स ममालिक के हैं, उनको PSL में खेलने से मना कर दिया जाएगा। ज़ाहिर तो नहीं किया जाएगा कि सामने आकर, लेकिन उनको कह दिया जाएगा कि वो उसमें जाके शिरकत ना करें। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इस रिपोर्ट के हवाले से हमारी बात हुई फौरी तौर पर, तो उन्होंने कहा जी जिस तरह का मर्जी इजलास बुला लें, मोस्ट वेलकम है। उनको इस इजलास की खुशामदीद कहा जाएगा कि वो बोर्ड मीटिंग बुलाएं और उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर शिरकत करता भी है तो जो मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का है और जिस वजह से लिया गया है उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या है। माजी में भी इस तरह का वाक़यात होते रहे हैं कि मेगा इवेंट्स में हुकूमत अगर मना करती है तो टीमों ने शिरकत नहीं की। ये कोई नई मिसाल नहीं है। क्या माजी में भी कोई इस तरह की पाबंदियों का सामना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या दूसरी टीमें जिन्होंने मेगा इवेंट्स पर जाने से इनकार किया था, तो उनके ऊपर इस तरह की कोई पाबंदियाँ लगी हैं जो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर लगाने का सोच रहे हैं? बिल्कुल जी, 1996 है, 2003 है, 2008 है। मतलब 1996 में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ नहीं गई थी, श्रीलंका, एंड देन इंग्लैंड, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हमारे पास माजी को कोट करने के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, लेकिन हमारी अपनी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। वैसे सोहेल, अब आप जब और पीसीबी ने सर्टनली इसके लीगल जो इम्प्लीकेशंस हैं और लीगल मैटर्स वकला से भी डिस्कशन हुई होगी, तमाम कवानीन भी पड़े होंगे, जाँच पड़ताल के बाद ही ये फैसला किया गया है। क्या हो सकता है कंसिडरिंग कि जितना इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर बीसीसीआई का, जाने को तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर वो गए तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में ये सिनेरियो किस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर हुकूमत बीच में आ जाती है और हुकूमत ये कह देती है कि आपने नहीं खेलना किसी भी तरह का फैसला, अब
ये देखना तो ये है कि अगर वो वन साइडेड फैसला करते हैं, जिस तरह उन्होंने वन साइडेड फैसला किया बांग्लादेश, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सॉलिडारिटी शो की और ये कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो दोहरा मेयार अपनाया गया है, आप एक मुल्क के लिए कुछ फैसला करते हैं, दूसरे मुल्क के लिए कुछ फैसला करते हैं, उसी की बुनियाद के ऊपर ये तमाम तर सिनारियो जो है वो क्रिएट हुआ। ये कोई 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला नहीं कर लिया, बल्कि 10-12 रोज़ इसके ऊपर डेलिब्रेशंस हुई। हुकूमत के तमाम इसमें जो स्टेक होल्डर्स थे वो इसमें शामिल हुए, कानूनी माहिरीन से गुफ्तगू की। ये जो पूरा थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसने भी ये फैसला किया और उसके बाद हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है। और भारतीय मीडिया जो है ना, अभी आप एक रिपोर्ट कोट कर रहे थे ज़राए से, जो कह रहे हैं कि जी बोर्ड में ये फैसले हो सकते हैं या इन चीज़ों पे डिस्कशन हो सकती है। भारतीय मीडिया भी एक टोन सेट करना शुरू कर देता है, लेकिन भारतीय मीडिया के भी बड़े मिक्स्ड रिएक्शंस हम कल से इस फैसले के बाद देख रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें ये मलाल है कि उन्होंने क्यों नहीं किया ऐसा कोई काम एशिया कप या दीगर मामलात में। उसके बाद ज़ाहिर है मुख्तलिफ तज्ज़िये तबसरे सामने आ रहे हैं। सो क्या सेंस ओवरऑल आपको मिल रही है फ्रॉम द इंडियन मीडिया व्हेन यू आर मॉनिटरिंग इट और गेटिंग टू नो ऑफ इट? अब्दुल्ला, जब ये फैसला नहीं आया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, उससे पहले ही थ्रेटनिंग किस्म की रिपोर्ट्स जो थी वो शाया की जाती थी। जिस तरह आपने जिक्र किया कि टोन सेट की जाती है। एक तासुर था अपने मुख्तलिफ पैगामात में, सीनियर उनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते थे हम देखते हैं कैसे बायकॉट करता है पाकिस्तान भारत के साथ मैचेस का। अब जब कर दिया है तो कह रहे हैं क्यों किया है। पहले कह रहे थे देखते हैं कि कैसे करता है, अब जब कर दिया है तो कह रहे हैं क्यों किया। डेफिनेटली यही चीज़ है और यही वजह है कि वो अब थ्रेटनिंग जो रिपोर्ट्स हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी टॉप मेंबर्स ममालिक जो हैं वो खेलने से इनकार कर देंगे, पाकिस्तान को माली नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स के पैसे पूरे करने पड़ेंगे। तो ये वही चीज़ें हैं जो डराने धमकाने के लिए हैं। अब अगर आपको स्टेटमेंट याद हो, लास्ट सैटरडे की मैं बात कर रहा हूँ, जब यहाँ पर PCB शॉप की ओपनिंग हुई थी और उसके ऊपर आखिरी में जाकर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा था कि 10 मई को हमने नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। जो फैसला किया गया था कि हमने ये नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। तो उन्होंने रिलेट इस चीज़ के साथ किया था कि अगर हमने अब भी कोई फैसला कर लिया तो हमने ये नहीं सोचना कि जी आगे क्या होगा, कितनी पाबंदियाँ लगेंगी। अब फैसला कर लिया तो कर लिया। और इस फैसले की वजह से आप यकीन करें कि इससे पहले कभी भी इस तरह का जो ICC के या इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो ईवान है वो सिर्फ धमकियों के साथ ही काम चलाया जाता रहा है, प्रैक्टिकली उसके ऊपर कुछ नहीं किया जाता रहा। ये पहली मरतबा है कि आंखों में आंखें डालकर न सिर्फ बात की गई है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है कि अगर आप एक मुल्क के साथ ज्यादती करेंगे तो दूसरा मुल्क उसके साथ ऐलान खड़ा भी होगा, उसका साथ भी देगा। You know, Mohsin Naqvi साहब and BCCI are quite a match made in heaven now these days। अच्छा मुझे बताइएगा हमारा ट्रैवल स्केड्यूल क्या है? हमने आज निकलना है गालिबन श्रीलंका के लिए। जी डेफिनेटली आज पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल करना है और आफ्टरनून में पाकिस्तान टीम ट्रैवल करेगी कोलंबो के लिए। और यही बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की दोनों टीमें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के भी जो ग्रुप मैचेस हैं वो श्रीलंका में ही हैं, पाकिस्तान ने तो डेफिनेटली अपना पूरा वर्ल्ड कप वहाँ पर खेलना है। तो आज और हमारा वार्म अप मैच और फिर बताइएगा हमारे जरा आगे की स्केड्यूल भी जरा शेयर कर दीजिए। जी कल 3 तारीख को पाकिस्तान टीम ने रेस्ट करना है। वहाँ पर पहुँचने के बाद 4 फरवरी को पाकिस्तान टीम का जो सिनहालीज स्पोर्ट्स क्लब है वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना वार्म अप मैच खेलना है आयरलैंड के खिलाफ। फिर अगले 2 दिन 5 और 6 ट्रेनिंग करेगी और 7 को सिनहाली स्पोर्ट्स क्लब में ही पाकिस्तान का नीदरलैंड्स के साथ वर्ल्ड कप का जो सफ़र है वो शुरू होगा। नीदरलैंड्स के साथ हमारा वर्ल्ड कप का सफ़र शुरू होगा। सुहेल, चूँकि आप हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर कल्चरल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स का भी ऐसा लग रहा है कि हब बना हुआ है आजकल। शहर तो रंगों में नहाया ही हुआ है। माशाल्लाह हम देख रहे हैं वेरियस एरियाज़ इन लाहौर बीइंग डेकोरेटेड, लेकिन एट द सेम टाइम लाहौर पार्टिसिपेटेड इन एन ओवरवेलमिंग मैनर। मैच के दौरान क्या मंजर हमने कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखे? अब्दुल्ला, जो पहला मैच था वो जुमेरात के दिन था, वर्किंग डे था। उस दिन भी लगभग 27-28 हज़ार के करीब जो क्राउड था वो आया हुआ था। उसके बाद दोनों मैचेस जो थे वो इसी तरह प्लान किए गए थे कि वो वीकेंड के ऊपर हों। सैटरडे और संडे को यहाँ पर मैचेस थे और दोनों दिन हाउसफुल गए। और अब आपको पता है जब से नया स्टेडियम बना है इसकी कैपेसिटी जो है वो 34,000 के करीब पहुँच चुकी हुई है। अगर अब तमाम हॉस्पिटैलिटी और हाउसफुल इन लाहौर। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल, और थैंक यू।